मेरी लाश से गुजरकर इसराइल को तस्लीम करने की बात करना, 1 हफ्ते का वक्त है। वहां जाने वालों की पाकिस्तानी शहरियत मंसूख करें, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं गिरबान पकड़ूंगा ऐसे लोगों का। अब अगर आप इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं तो ओवर माई डेड बॉडी, हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके इसराइल को तस्लीम करने की बात तुम करो। रियासत पाकिस्तान ने इनसे नहीं पूछा कि भाई तुम मामे लगते हो इसराइल के, जो तुम लोग किसी की इजाजत के बगैर वहां तशरीफ ले गए हो। दुनिया में 2 ही रियासतें नजरिए की बुनियाद पे बनी है, या इसराइल बनी है या पाकिस्तान बनी है, या उसने रहना है या हमने रहना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सस्टेन। जी ये बताओ, जब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ये कह दिया था कि अरब ममालिक के दिल में एक नाजायज रियासत को बनाया जा रहा है, तो तुम कायदे आजम से ज्यादा बड़े जो हो वो सियाणे हो। या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो कहते थे कि है खाक फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, अस्पानिया पे हक क्यों नहीं अहले अरब का। तुम लोग अल्लामा इकबाल से ज्यादा बड़े समझदार हो। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बात हमारे लिए पत्थर पे लकीर होनी चाहिए। वो एंकर पर्सन है अहमद कुरैशी साहब, 2.25 करोड़ रुपए उनके दफ्तर का किराया होता था 1 साल का, जो सुमरो साहब सिंध से उन्हें पे करते थे सिर्फ कश्मीर के नाम पे। सवाल ये पैदा, ये 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैंने उस दफ्तर को विजिट किया था कश्मीर के नाम पे, तो जो भी नारा लगाता है हम उसके साथ साथ टूर पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग जो आज फलस्तीन के नाम पे सौदा कर आए हैं इसराइल के साथ हमायत करके, ये क्या माजी में कश्मीर के नाम पे भी तो इसी तरीके से सौदेबाजी नहीं करते रहे इंटरनेशनल टूर्स पे जाके? ये तनख्वाहदार मुलाजिम जो कश्मीर के नारे लगा रहे होते हैं, क्या ये कश्मीर के हकीकी तर्जुमानी कर भी रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते? ये कायदे आजम से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कि दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक अरब ममालिक में भी कुछ ने तस्लीम कर लिया तो हम भी कर लिया। और भाई अरब ममालिक बने हैं बादशाहतों की बुनियाद पे, पाकिस्तान बना है नजरिए की बुनियाद पे। कहते हैं हमने ठेका उठाया हुआ है जनाब पाकिस्तान ने, कि हमेशा हम ही बात करेंगे, हम ही कुर्बानी। जी बिल्कुल ठेका उठाया हुआ है, बिकॉज वी आर द ओनली होमलैंड इन द एंटायर वर्ल्ड विच वाज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। हर 2 साल के बाद तुम लोग आके हमारी नब्ज चेक करते हो। कभी 27 दिन एक मस्खरे को प्रेस क्लब के बाहर बैठा के इसराइल का कैंप लगा के बैठे रहते हो। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के नाक के नीचे आधे किलोमीटर के फासले पे किसी की मजाल नहीं होती जिसे जाके उठाए। किसी वजीर मशीर ऑफिसर की मजाल नहीं होती जाके उससे पूछे भाई तुम कौन हो, घर से आग किए गए हो, इसराइल का झंडा लगा के यहां बैठे हुए, जिसको पाकिस्तान ने अलल ऐलान कहा हुआ है कि हम किसी तस्लीम नहीं करते, हमारा पासपोर्ट हर जगह एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इसराइल। तो तुम लोगों में से कोई उसे रोकने वाला नहीं है। हम उठे, हम गए और उसे जाके जो उसकी खातिर तवाज़ो करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो खातिर तवाज़ो भी की, उसका झंडा भी फाड़ा, कैंप भी उखाड़ा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद फिर टॉक शोज चलना शुरू हो गए कि आइदर टू एक्सेप्ट इजराइल और नॉट, क्या ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। भाई ये डिबेट शुरू ही क्यों हुई है? फिर कहते हैं जी इस बेस पे तो हमें आजादी है, बात करने की भी आजादी है। तो भाई जब तुम किसी सीनियर ऑफिसर या वजीर आजम या वजीर आला के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते, आजादी इजहार राय के बावजूद तुम गिरफ्तार हो जाते हो, तो फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़क के उनके खून का सौदा करके बैतुल मक़दिस, मस्जिद अल अक़सा और फलस्तीन क़िबला अव्वल उसका सौदा करके तुम लोग बात करो आके बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के, तो तुम्हें आजादी इजहार राय होगी। सॉरी, ये कौम तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देगी कि तुम ओआईसी बनी किस लिए थी भाई? उसके इजलास क्यों होते हैं? बनी या कश्मीर के लिए, फलस्तीन के लिए, दोनों चीजों पे समझौते होना शुरू हो गए। यासीन मलिक की बुनियाद पे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद जनाब खामोशी से बैठ गए। माजी में जो आर्टिकल्स वहां पर इंपोज हुए उस पर कोई कुछ नहीं हो रहा। 70 सालों से वही अंग्रेजों के बूट पॉलिसी हमारे ऊपर काबिज रहे हैं। पार्टियां तब्दील कर करके पहले एक वडेरा जागीरदार नवाब, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, वही आगे बेचने। पहले उनके प्यो दादों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी से वो क्या कहते हैं कांग्रेस सरकार की हिमायत की थी। पाकिस्तान बनने के बाद सारे आगे कायदे आजम रहमतुल्लाह कदमों में बैठ गए, हमें माफ कर दो बाबा। कायदे आजम रहमतुल्लाह ने चलो ठीक है शायद ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे, लेकिन बाद में आके फिर उन्हीं के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। 1857 और 1920 में मुसलमानों के साथ बगावत करने वाले, हमारे साथ गद्दारियां करने वाले, हमारे जितने भी इंटरेस्ट, एक एक मुजाहिद की मुखबरी करने पे इन लोगों को 20-20 रुपया मिला करता था और कहा करता था कि जी अगर तुमने एक मुजाहिद की मुखबरी कर दी और उसे हमने मार दिया अंग्रेजों ने, तो उसकी सारी जायदाद तुम्हें ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसे लोगों की औलादें हमारे ऊपर जब तक काबिज रहेंगी
تب تک پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن پھر بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم لوگ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہیں۔